यह कहा जाता है कुछ वाक़यात सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होते हैं जो इंसानों को हिलाकर रख देते हैं। आज का वाक़या ऐसा ही एक वाक़या है। एक ऐसा मंजर जिसने पूरे गांव को सजदे में गिरा दिया। हर जबान पर तौबा जारी थी और हर आंख में आंसू थे। आखिर एक जानवर हाथी क्यों जंगल से निकलकर इंसानों के दरमियान आया? और ऐसी कौन सी कयामत टूटी कि उसने एक औरत को पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया? किस अल्लाह वाले को अपने ही घर में अपनी बीवी ने झड़ देकर मार डाला और क्यों? और वो हाथी कैसे हर रात कुराना सुनकर आंखों से आंसू बहाता था? यह कोई आम वाकया नहीं। यह वफा, ईमान, धोखा और जजा का वो कस्सा है जो शायद आपके दिल को चीर कर रख दे। और अगर दिल जिंदा है तो आंखें खुद ब खुद भीग जाएंगी। इसीलिए इस वाकया को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक आईना है जो शायद आपको बदल दे। कहीं दूर एक छोटे से गांव में, जहां ना बड़ी इमारतें थीं ना बड़ी गाड़ियां, बस कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दिलों में सच्चाई हुआ करती थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था एक नौजवान। नाम था ईमान, सिर्फ 20 बरस का, मगर दिल ऐसा कि जैसे सारी उम्र अल्लाह के जिक्र में गुजार दी हो। न शिकायत न गिला, बस माँ की खिदमत और रब का शुक्र। ईमान की माँ एक ज़ीफ औरत थी जिसकी आंखों की बिनाई वक्त के साथ खत्म हो चुकी थी, मगर उसकी दुआएं आज भी आसमानों को छू लेती थीं। जवानी में बीवा हो गई थी। सारी जिंदगी मेहनत की, मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन धोए, फटे पुराने कपड़ों में ईमान को पाला ताकि बेटे के दिल पर कभी महरूमी का दाग ना आए। ईमान अपनी माँ की उंगली पकड़कर मस्जिद जाया करता था। नमाज के बाद अक्सर कुरान पढ़कर सुनाया करता था। माँ की आंखें न थीं, मगर जब ईमान कुरान की तिलावत करता तो वो कहाँ करती, बेटा मेरी दुनिया तो तू ही है, और जब तू कुरान पढ़ता है लगता है जैसे मेरी बीनाई वापस आ गई हो। खाने में नमक होना हो, 2 वक्त की रोटी होना हो, लेकिन ईमान की जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी माँ का साया सलामत रख। बाकी सब फानी है। पूरे गांव में लोग ईमान की इज्जत करते कहते, यह लड़का सिर्फ नेक नहीं, अल्लाह अल्लाह वाला है, अल्लाह का बंदा है। वो माँ का पांव दबाने को इबादत समझता, रात को खुद भूखा सोता, पर माँ को कभी खाली पेट ना रहने देता। अंधेरे कमरे में एक कमजोर सी औरत अपने बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर दिल मोहब्बत से चमकता हुआ। माँ को इस बात का हमेशा गम रहा कि वो अपने बेटे की शादी अपनी आंखों से नहीं देख सकेगी। एक दिन गांव की एक पड़ोसन आई। माँ ने उसे बुलाया, हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, बहन मेरा ईमान बड़ा नेक है, सारी जिंदगी उसने मेरा ख्याल रखा, कभी जुबान नहीं चढ़ाई, कभी चेहरे पर नाराजगी नहीं दिखाई। अब मैं चाहती हूं कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो नेकी में उसकी साथी हो, जो मेरे बेटे को और भी अल्लाह के करीब करे, जो माँ को माँ समझे और शौहर को रब की नेमत। पड़ोसन ने माँ की बात सुनी, सर झुकाया और वादा किया, बाजी आप फिक्र ना करें, मैं आपके बेटे के लिए ऐसी ही बेटी ढूंढूंगी। चंद दिन बाद वो औरत एक खबर लेकर आई कि साथ वाले गांव में एक लड़की है जिसके अखलाकन की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती है, जो पर्दे की पाबंद है, कुरान पढ़ती है और नमाज कज़ा नहीं करती। उस लड़की का नाम था जोहरा। माँ के लबों पर दुआओं की बारिश होने लगी। वो रोते रोते सजदे में गिर गई और बोली, या रब, अगर यह वही है जो तू मेरे ईमान के लिए चुन रहा है तो इस रिश्ते में बरकत दे। मेरी अंधी आंखें ना देख पाए, पर तू तो हर दिल का हाल जानता है। चंद दिनों में रिश्ता तय हो गया। ईमान ने जब अपनी माँ की ख्वाहिश सुनी तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने माँ का माथा चूमा और बस इतना कहा, माँ तेरा फैसला मेरे लिए हुक्म है, जिसे तूने पसंद किया वही मेरे लिए जन्नत है। ना बैंड था, ना ढोल, ना महंगे कपड़े, ना भारी जेवर, बस 2 दिलों का रिश्ता और आसमान के नीचे एक छोटा सा सादा निकाह। ईमान की शादी हो गई। जोहरा उसके निकाह में आ गई। दुल्हन ने कोई फरमाइश की, ना ईमान ने कोई शर्त रखी। बस मौलवी साहब ने 2 गवाहों के सामने सवाल किया, कबूल है? और ईमान की धीमी सच्ची आवाज गूंजी, कबूल है। अल्लाह को गवाह बनाकर मैं जोहरा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूं।